और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो कल हम लोगों ने ट्राइग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में पढ़ा था, जिनमें कोणों के प्रकार और उनके मापन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। हमने ये देखा था कि कोण को नापने की दो इकाई के बारे में, एक डिग्री और एक रेडियन। तो हम आज डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि जैसे कि एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो इसके केंद्र पर जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये तो होता कि वृत्त के केंद्र पर बने कोण की माप जो होती है वो 360 डिग्री होती है और रेडियन में इसका मान 2 पाई होता है। यानी यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 डिग्री का। सही है। यही चीज अगर हम पाई रेडियन कर लें, इसका आधा कर लेते हैं, तो पाई रेडियन का मान कितना हो जाता है? पाई रेडियन का मान हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से हम एक रेडियन निकाल लेते हैं, तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटे पाई डिग्री। ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा इतना, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी कोण का मान जो है वो रेडियन में दिया हो, तो इस मान को अंश में या डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से हम गुणा कर देंगे। ठीक है कि अगर मान लो कोई भी कोण है और उसका मान रेडियन में दिया होगा, तो उसे हम अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। वो किस में हो जाएगा? रेडियन में, डिग्री में हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो कि हमको ये पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 एक चीज ये तो समझ में आ गई ना। यहां पर ये चीजें याद रखना, ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो यहां पर 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। सही है। यानी पाई बटे 180 रेडियन। अब देखो भाई, इसमें थोड़ी सी और चीज, ये भी याद रखना, यहां पर भी है ना। ये आता है क्वेश्चन कि रेडियन से डिग्री में बदलो और डिग्री से रेडियन में बदलो, ये क्वेश्चन आता है। तो यहां पर हम ये अगर याद रहेगा हमको कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, उल्टा ही तो है रेडियन। ठीक है। तो इसी वैल्यू रख के हम आराम से निकालते रहेंगे। अभी देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। एक चीज जान लेते हैं, जैसे कोई वृत्त है, ये वृत्त जो होता है, वृत्त की परिधि और उसका व्यास, जैसे ये परिधि है और इसका ये व्यास है, तो वृत्त और परिधि के व्यास का अनुपात जो होता है वो हमेशा एक अचर होता है और उस अचर मान को ही पाई कहते हैं। ठीक है। उसे अचर मान को ही पाई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन पाई का मान, एक चीज जैसे हम लोग लिखते हैं पाई का मान क्या होता है, तो ऐसे ही बता देते हैं कि पाई का मान जो होता है वो होता है 3.1415925, ये होता है पाई का मान। सही लिखा है ना? 3.1415925, ये होता है पाई का मान। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो यानी सुविधा के लिए हम अपने कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसका मान 2 अंकों, दशमलव के 2 स्थानों तक प्रयोग करते हैं। यानी पाई का मान हम यूज करते हैं 3.14 या फिर 22/7। सही है। अब यहां पर अगर हम 22/7 से यूज करके देखें, तो 22/7 के लिए क्या होता है, हमको ये पता है कि पाई बराबर 180। देखो, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये हमको पता है। पाई रेडियन बराबर 180। पाई का मान क्या होता है? 22/7। यहाँ पर हमने 22/7 रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा भाई? 180 गुणे 7 और ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 22। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, गुणा करने पर कितना हो जाएगा, जो भी हो इनका गुणा करोगे तो हो जाएगा 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। 16 मिनट और 21 सेकेंड जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अभी बताएंगे कि ये कैसे आता है। तो 1 डिग्री इसका मान ये आ गया अगर हम पाई की वैल्यू रख दें तो। ठीक है। उसके बाद दूसरी तरह देखो पुनः
यहां पर ये भी देख लो कि अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन दिया गया है तो यानी 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, पाई बटे 180 रेडियन। यही तो होता है। हम यहां पर पाई का मान रख लेते हैं तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा बटे 80, 180। यहां पर ये हो गया इतना रेडियन। अब यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ जाता है 0.1746 रेडियन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां पर इसके मान देखो, अगर कोई चीज याद रख लेते हो ना, लगाने तो लगा ही लोगे, समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मान भी याद रखने की कोशिश किया करो। जब क्वेश्चन लगाते रहोगे बहुत सी चीजों के मान अपने आप याद हो जाएंगे कि कुछ इतने कोण डिग्री को इतने रेडियन में कैसे लिखेंगे, कुछ चीजें ये होती हैं, ये याद रखिए। जैसे देखो, कुछ सामान्य कोणों की डिग्री तथा रेडियन मापों के बीच का संबंध देखो। यहां पर अगर कोई भी चीज सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन अगर ये याद रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे वैल्यू पुट कर दोगे डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। जैसे हमको ये पता है कि 360 डिग्री जो होता है, ये 360 डिग्री होता है 2 पाई के, अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। तो और ये 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के। तो हम यही चीज हम यहां पर रखते चले जाते हैं। भाई 180 को अगर 30 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 6 बार, तो यानी पाई बटे 6 रेडियन हो जाएगा इसका। 180 को अगर 45 से भाग करोगे तो 45 4 बार, तो यानी पाई बटे 4 रेडियन। 180 को 60 से भाग करोगे तो 60 यानी 180 यानी पाई बटे 3 रेडियन। 180 को 90 से भाग करोगे तो 9 दूनी 18, 90 दूना 180, तो यानी पाई बटे 2 रेडियन। और यही चीज आता है 70 पे, 270। अगर 180 को 270 से भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 पाई, 3/2 पाई रेडियन। तो ये आ गया सबका मान। तो याद रखना इस तरह से, ये याद रखोगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो क्वेश्चन, 1 रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। अब यहां पर हम डिग्री में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि 1 रेडियन बराबर कितना हो जाए। जैसे यहां पर हमको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हमको ये पता है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री के पता है। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 101 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, यही तो होता है। अब हम यहां से ये इसका मान बदलते हैं। यहां पर हम पाई की जगह पर कितना 22/7 रख लेते हैं तो हो जाएगा 180 बटे 22/7 रेडियन। 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 गुणे 7 बटे 22 रेडियन। अभी इसके पहले मैंने बताया था थोड़ा सा ये ना, लेकिन अब यहां पर हम सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 ग्राम 22, 2 9 18, ये हो गया 0। अब यहां पर गुणा करोगे तो 7 9 63, यानी 630 बटे 11 रेडियन। सही है। क्या बदल रहे हैं, डिग्री में बदल रहे हैं तो ये डिग्री होगा, सॉरी, तो यहां पर हम डिग्री में बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा 630 बटे 11 डिग्री। अब यहां पर हम इसका गुणा भाग भैया जो भी करते हैं मिनट सेकंड में, हम ये मिनट सेकंड में निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लो मिक्स में। तो इसको अगर हम मिक्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 57 सही 3/11 डिग्री। ठीक है, 57 सही 3/11 डिग्री। अब यहां पर हम इसको चेंज करो, 57 सही, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना। देखो 1 मिनट, एक हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो 57 तो था ही, और इसके साथ ये क्या था कि 3 डिग्री बटे 11, 3/11 डिग्री। इसको हम क्या किसमें बदलेंगे, इसको हम मिनट में बदलेंगे। तो इसको हम गुणा कर देते हैं 60 से, इस वाले हिस्से को हम गुणा कर देते हैं 60 से। तो अगर हम 60 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 डिग्री, और इसको गुणा करो तो 6 3 18, यानी 180 बटे 11 मिनट। अब 180 को 11 से भाग करो
तो यह आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 4/16 सही 4/11 16 सही 4/11 मिनट यह आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा 57 डिग्री हो गया, ये 16 मिनट हो गया, और ये जो 4/11 मिनट है इसको हम बदलेंगे सेकंड में। हमको ये पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के, तो इसको 60 से गुणा कर दो तो ये सेकंड में हो जाएगा। सही है, तो यहां पर हो जाएगा ये 57 डिग्री 16 मिनट और इनमें गुणा करो 6 चौक 24 यानी 240/11 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट। अब इसको भाग करो, तो इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल में निकाल लेते हैं इसको भाग करके, क्योंकि इसके आगे तो निकालना उचित नहीं, तो हो जाएगा 21.8 सेकंड। तो हम इसको सार्थक अंकों में लिख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22.8 है यानी 22 के लगभग है, तो हो जाएगा 22 सेकंड। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? तो ये हो गया कितना, 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री के होगा, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो लाइक कर दो। चलो फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, π/15 रेडियन को अंश में बदलिए। π/15 रेडियन को अंश में बदलिए, तो हमको ये पता है कि 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री होता है। तो यहां पर हमको π/15 का निकालना है, तो π/15 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा भाई, इससे गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 180/π गुणे π/15 डिग्री। समझ में आया? यहां से पाई से ये पाई कट जाएगा और 15 × 15 15 दूना 30 यानी कुल आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला एग्जांपल दिया गया है कि 30 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। देखो 30 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए, तो 30 डिग्री हमको ये पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तो हमको कितने का बताना है, 30 का बताना है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180 गुणे 30 रेडियन। अब यहां से भाग कर लो, 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 6 18 यानी आंसर हो जाएगा π/6 रेडियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर। सही है, अगला देखो। अगला क्या दिया गया है कि अगला दिया गया 40 डिग्री 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। तो भाई आसानी से कर लोगे, पता है कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, यहां पर हमें रेडियन में बदलना ना, तो यहां पर हमको यह पता है कि 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180/π 1 रेडियन बराबर। तो यहां से हम देख लेते हैं 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, यही तो होता है। तो यहां पर हमको मान निकालना है, कितने का निकालना है, 40 डिग्री का। तो यहां से कितना हो जाएगा, 40 डिग्री 20 मिनट का निकालना है। तो भाई देखो यहां पे कितना हो जाएगा, π/180 गुणे 40 डिग्री और 20 मिनट। सही है, तो यहां पर इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, π/180 गुणे 40 डिग्री, और इसको भी हम बदल लेते हैं अंश में, इसको भी डिग्री में बदल लेते हैं मिनट को, तो ये कितना हो जाएगा, 20/60। 20/60 समझ में आया? जैसे हमको पता ना कि एक अंश बराबर 60 मिनट के, वैसे ही 60 मिनट बराबर एक अंश के भी तो होगा। तो यहां पर हम इस मिनट को हम किस में बदल लिए, अंश में बदल लिए। ठीक है, क्योंकि हमको अंश में बदलना है। तो यहां पर हो गया, ये अंश में था 40, तो हम इसको भी अंश में बदल ले रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा 20 × 20 20 × 60, 20 × 20 20 × 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/180 गुणे 40 सही 1/3 डिग्री। ये हो गया। अब यहां पर हो जाएगा यहां पर इससे हमको गुणा कर देना, तो ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/180
गुणे कितना 4×12 120 और 121/3 क्या आ गया हमारा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 121 का पाई से गुणा कर लो तो हो जाएगा 121 पाई बटे 18×54 यानी 540। ये हो जाएगा इतने रेडियन हो गया इसका मान। समझ में भाई? देखो बहुत ही आसान था। क्या था कि हमको ये पता है एक डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो हमको पता है 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो हमने यहाँ पर 40 का निकाल लिया, 40 डिग्री 20 मिनट का। तो यहाँ पर हमने 40 डिग्री 20 मिनट रखा, लेकिन 20 मिनट को हम अंश में बदल लेते हैं डिग्री में। तो डिग्री में जब बदलते हैं तो ये 40 सही 1/3 डिग्री हो जाता है। डिग्री को पाई बटे 180 से गुणा करा दो तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। हमने इन दोनों का गुणा करा दिया तो ये रेडियन इसका आंसर हो गया। सही है। चलो, नहीं समझ में आती अगर कोई चीज तो वीडियो को दोबारा देख लिया करो, दोबारा देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो भाई व्हाट्सएप पे भेजना, देखते हैं जैसे टाइम मिलेगा बताते हैं। चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, बढ़िया एग्जाम्पल है ये कि एक घड़ी में 3:30 बजे हैं। इस समय घड़ी के घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण अंश तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। जैसे देख लेते हैं भाई कि अगर देखो ये घड़ी है, एक मान लेते हैं, वैसे एक घड़ी है। अब देखो यहां पर ये जो सुई होती है, अगर ये ए है और मान लेते हैं ये ओ है और ये क्यू है, कुछ ऐसे मान लेते हैं ना। तो यहां पर ये तो इसका मतलब पूरी घड़ी का ये आधा भाग हो जाएगा। यहां पर ये घड़ी का मान लो व्यास सही है, ठीक है। यहां पर हमें ये पता है कि घड़ी जैसे यहां से ये पूरा होता है 12 घंटे, जैसे मान लो कि सुई जो है यहां चली होती है और पूरा एक चक्कर लगाती, तो जो 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा देखो ये घंटे वाली जो सुई होती है ये 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, ये मैंने बताया था ना। और पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का लगाती है। तो 12 घंटे में, चूंकि 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, घंटे की सुई द्वारा बना कोण तो कितना होता है 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगी। और वहीं मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर लगा देगी, है ना। और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में एक चक्कर लगा देगी। तो इसका मतलब क्या है कि घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में 360 डिग्री तय करती है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 तय करती है। तो यहाँ पर 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री। तो 1 घंटे में देखो भाई, 1 घंटे में घंटे की 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण ये कितना हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो जाएगा 360/12 डिग्री। तो अगर हम भाग करते हैं तो ये हो जाता है कितना 30 डिग्री में। सही है। फिर अब यहां पर देखो ये कितना घंटा हुआ कुल 3.5 घंटा, 3:30 बजे हैं। तो यहां पर ये घड़ी में 3:30 बजे हैं तो 3.5 घंटे का हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3.5 घंटे में 3.5 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घंटे की सुई द्वारा बना कोण 1 घंटे में 30 डिग्री। तो 3.5 घंटे में 3.5 सही 1/2 गुणे 30 डिग्री, यही तो होगा। तो यहां से हम देखते हैं ये हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7 यानी 7/2 गुणे 30 डिग्री। तो ये इसको भाग करोगे तो हो जाएगा 15 बार, 15 7 ये हो जाएगा 105 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब हम मिनट वाली सुई देख लेते हैं। ये तो हो गया घंटे वाली सुई का, 3.5 घंटे में इसने 105 डिग्री का कोण बनाया। अब हम मिनट वाली सुई देख लेते हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा ये एंगल है ए ओ और यहां पर हम रख लेते हैं पी, इस वाले का नाम रख लेते हैं पी। तो ये जो हमारा एंगल बना ए ओ पी, यहां पर ये 3.5 घंटा अगर हम देखें तो 3.5 घंटे में कितना है देखो 1 2 3 और ये आधा घंटा, ये 3.5 घंटा ही तो 3.5 घंटे में ए ओ पी बराबर 105 डिग्री बना। सही है। अब 60 मिनट की देख लेते हैं। तो मिनट वाला क्या होता है 1 घंटे में 360 यानी 60 मिनट में
लिख लेते हैं। अब 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण, तो मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 360 डिग्री तय करेगी। तो ये चीज देख लो, 1 मिनट में, यही चीज लिख लेते हैं, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण तो हो जाएगा 360/60 डिग्री, यानी हो जाएगा 6 × 36 यानी हो गया 6 डिग्री। अब यहां से देखो, अब यहां 30 मिनट में, ये 30 मिनट ही तो चला है, यहां देखो इसमें ये 30 मिनट चला है, तो हम 30 मिनट का निकाल लेते हैं फिर। तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट में इसका आधा हो जाएगा 1/2, यानी 30 मिनट में इसका आधा कर देखो, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 30 × 6 डिग्री, तो 6 × 18 यानी 180 डिग्री चलेगा। ये समझ में आया? इतनी चीजों में कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतना समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब ये जो हमारी मिनट वाली सुई है, कौन सा, AOQ ये वाली सुई जो है हमारी, देखो AOQ ये मिनट वाली सुई है ना, तो यही है, देखो इसका कोण बन गया 180 डिग्री का, तो हो जाएगा एंगल AOQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, देखो हमें पूरा कोण बताना है, तो हम पूरा कोण क्या करेंगे, तो भाई इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो इतने कोण, इतना पता लग जाएगा ये कितना एंगल है। ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं यहीं से। तो यहां पर हो जाएगा अभीष्ट कोण, लिख लेते हैं भाई, अभीष्ट कोण कितना हो गया, एंगल POQ बराबर, देखो एंगल हमें POQ ये बताना है, तो इसका मतलब पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो हमने निकाल ही लिया है। तो यहां पर हम लिख लेंगे एंगल AOQ माइनस पूरे में से, फिर AOP को माइनस कर दें, एंगल AOP। अब यहां देख लेते हैं भाई, देखो फिर से एक बार देख लो कि यहां पर हमें इसका एंगल बताना है, तो हम ये पूरे में से इसको माइनस कर लें। ठीक है, तो यहां पर हमारा सबका तो आ गया, सब चीज तो हमने निकाल लिया है। तो AOQ ये कितना निकला, 180, तो ये हो गया 180 डिग्री। और उसके बाद हमने AOP भी निकाल रखा है 105 डिग्री, तो यहां पर हमने रख लिया 105 डिग्री। इसको माइनस करोगे तो ये माइनस करने पे हो जाएगा 75 डिग्री, यानी इनके 3:30 बजे जो कोण बना वो कितना है, 75 डिग्री का है। अब ये कह रहा है कि भाई इसको रेडियन में भी बदल लो, तो रेडियन में बदलने के लिए एंगल POQ की माप कितना हो जाएगा, ये हो गया 75 डिग्री। और इसको बदलना है हमें रेडियन में, तो रेडियन के लिए हम π/180 से गुणा कर दो, π/180 से गुणा कर दो, तो ये रेडियन में हो जाएगा।